हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसबीटी थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ गैस इंजन हैज पिस्टन डायमीटर ऑफ 100 mm, length of a stroke 300 mm and mean effective pressure 5 bar. The engine makes 100 explosion per minute. Determine the mechanical efficiency of engine if its यहाँ पे its छोड़ चुका है, तो if its BP इक्वल टू 1.2 किलोवाट। तो हमको यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना है। अब सबसे जो जो चीज़ें हमको यहाँ पे गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए गिवन डाटा, गिवन हमारे पास क्या है? अ गैस इंजन हैज पिस्टन डायमीटर ऑफ 100 mm, यानी डायमीटर हमको कितना दे रखा है? डी का वैल्यू 100 mm दे रखा है। तो मीटर में चेंज करेंगे 2.1 मीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ स्ट्रोक 300 mm, तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक यानी हमको किसका वैल्यू दे रखा है? एल का। वो कितना है हमारा? 300 mm है। तो 300 mm अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 मीटर। एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर 5 बार। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पीएम से, और ये हमको कितने दे रखा है? 5 बार। द इंजन मैक्स 100 एक्सप्लोजन पर मिनट। तो एक्सप्लोजन पर मिनट को हम डिनोट करते हैं एन से। एन का वैल्यू हमको कितना दे रखा है? 100 एक्सप्लोजन पर मिनट। 100 एक्सप्लोजन पर मिनट। तो हमको ये सारी चीज़ें दे रखी है। अब अगर हमको क्या करना है? डिटरमाइन मैकेनिकल इफिशियंसी, यानी मैकेनिकल इफिशियंसी निकालना है। एंड इफिशियंसी ऑफ मैकेनिकल। तो मैकेनिकल इफिशियंसी निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला होता है? ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। तो ब्रेक पावर तो हमारे पास अवेलेबल है, जो लास्ट में दे रखा है बीपी इक्वल टू 1.2 किलोवाट। तो बीपी हमको दे रखा है 1.2 किलोवाट, बट हमारे पास आईपी नहीं है, यानी इंडिकेटेड पावर नहीं है। तो इंडिकेटेड पावर नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इंडिकेटेड पावर को कैलकुलेट करेंगे। तो इंडिकेटेड पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे इंडिकेटेड पावर का। तो यहाँ पे इंडिकेटेड पावर का एक फॉर्मूला होता है आईपी। आईपी से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है? पीएम इंटू एन इंटू एल इंटू ए इंटू के इंटू 10/6 किलोवाट। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है इंडिकेटेड पावर का। अब रही बात कि यहाँ पे हमारे पास पीएम है, एन है, एल है, ए हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डायमीटर से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे के क्या चीज़ है? तो के हमारा है यहाँ पे, के हमारा जो यहाँ पे यूज होता है उसको हम बोलते हैं के को नंबर ऑफ सिलेंडर। नंबर ऑफ सिलेंडर नंबर ऑफ सिलेंडर, यानी कितने सिलेंडर का हमारा ये हमारा क्या है? इंजन है, वो हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमको ये नहीं बोला है, ये गैस इंजन बोला है। और गैस इंजन एक ही बात किया, यानी एक गैस इंजन है तो उसमें एक ही पिस्टन होगा। तो के का वैल्यू यहाँ पे क्या यूज होगा? 1 यूज होगा। अब डायरेक्ट हम इंडिकेटेड पावर निकालेंगे और यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट करेंगे। तो इंडिकेटेड पावर जो हमारे यहाँ पे आएगा आईपी, वो कितना हो जाएगा? पीएम। सबसे पहले क्या है? पीएम। तो पीएम हमारा 5 बार है, और इंडिकेटेड पावर जब आप निकालते हैं तो पीएम का वैल्यू बार में ही लेना है। तो 5 बार है, तो यहाँ पे 5 लेंगे इनटू एन। एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ एक्सप्लोजन। तो कितना है? 100 इनटू एल। एल हमारा क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो कितना है? 0.3। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.3 इनटू ए। ए हमारा क्या होता है? एरिया। एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5/4 डी स्क्वायर। 5/4 डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितना? 0.1। तो डी की वैल्यू 0 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.1,
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाई/4 और d² होता है, एरिया हमारा क्या होता है पाई/4 d²। तो d का वैल्यू हमारे पास है 0.1, तो यहाँ पे लेंगे 0.1 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है k, तो k का वैल्यू हमने अभी बताया, नंबर ऑफ सिलेंडर कितना है इसमें 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे इंटू यहाँ पे 10 बाई अपॉन में क्या रखेंगे हम 6, और एक इसमें आएगा किलोवाट में। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं इंडिकेटेड पावर। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.96 किलोवाट, 1.96 किलोवाट। तो हमको यहाँ पे इंडिकेटेड पावर भी मिल गया और ब्रेक पावर हमको दे रखा था। तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हमारा क्या होता है ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। तो ब्रेक पावर हमको दिया है 1.2 अपॉन इंडिकेटेड पावर कितना है 1.96 इंटू 100% कर देंगे ताकि ये परसेंटेज में चेंज हो जाए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 61.2% हमारा क्या हो जाएगा इस इंजन की इफिशियंसी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बारीकियां क्या है कि आपको जो पीएम लेना है यानी मीन इफेक्टिव प्रेशर लेना हो वो हमेशा बार में ही लेना है। दूसरा चीज यहाँ पे के है, तो जितना नंबर ऑफ सिलेंडर होगा वो आपका के का वैल्यू नहीं, जैसे कि बोला जाएगा कि 2 सिलेंडर, तो 2 सिलेंडर में के का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसा लिया। ए हमारा क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो पाई/4 d²। एल हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रोक, एन हमारा नंबर ऑफ एक्सप्लोजन पर मिनट। तो एन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये नंबर ऑफ एक्सप्लोजन पर मिनट, ये पर मिनट ही रहना चाहिए। अगर सेकेंड में है तो उसको सबसे पहले आप मिनट में चेंज करना होगा, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है इसको ध्यान रखना है कि आपका नंबर एक्सप्लोजन जो रहे मीटर में ही रहे, मिनट में ही रहे। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थर्मल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए और वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाए, जहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके और सारे वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।